हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? शुभ प्रभात मेरी ओर से सभी को। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 10 और हम आज करेंगे अपनी एक बढ़िया सी क्लास। चाय आप सब ने पी ही ली होगी, जाहिर सी बात है कि बढ़िया बढ़िया एक मस्त वाली गरम गरम प्याली हो चाय की और बढ़िया खाने वाला टोस्ट हो, साथ ही साथ क्लास भी हो तो अच्छा रहता है, क्यों? तो ज़रूर क्या करिए, ध्यान से डेली आइए क्लास को। 10 बजे आपकी क्लास चल रही है, शाम को 4 बजे आपका टेस्ट हो रहा है, 5 बजे फिर आपको क्लास मिल रही है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, 3 क्लास आपके लिए देती हूँ, 2 क्लास सेकेंड सेमेस्टर वाले को। दिन भर में मेरी 5 क्लास हो जाती है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन भर मेरा जा रहा है। फिलहाल के लिए टाइम निकालती हूँ, अपना काम करती हूँ, शेष काम ये सब आपका करती हूँ। तो दोस्तों, आपसे एक सपोर्ट चाहिए कि आप डेली आओ, क्लास को लाइक करो। सुबह मान लीजिए टाइम नहीं मिल पाता है तो जब भी आप देखिए तो कमेंट बॉक्स में कह बता दीजिए ये चीज़ कि मैम हाँ आप देख रहे हैं या आपको क्लास समझ में आई। उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर मैं उतनी अच्छी क्लास नहीं बना पाऊंगी, फिर खाना पूर्ति वाला काम होने लगेगा। मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एकदम खुलकर एकदम फ्रेंडली तरीके से आप लोग को बताऊँ और आप लोग मेरी बात को सुने, अपनी बात को मुझे बताएं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत होती है हमेशा बोला तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइव क्लास आती है उसमें बताइए, तो आपको दिक्कतें जितनी भी हो दूर कर देंगे। शाम को साइंस का टेस्ट है, ध्यान से दिन भर पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए ताकि दिक्कतें किसी को भी ना हो। ठीक है, आइए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बाल विकास। 50 नंबर का पेपर है, 25 से कम आया तो बैक लग जाएगी, ध्यान रखिएगा। जितना प्यार से हम आपको जितने सही तरीके से बताते होते हम आपको वो भी बता देते, ताकि आपको वो एक अलार्म पे याद रहे कि हमको यहाँ तक करना है, तो 25 के नीचे किसी को नहीं ले आना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है पूरा यही बाल विकास। टेट में 30 नंबर का आएगा और ये बाल विकास सिर्फ आपको डीलेट के फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ में नहीं मिलेगा। अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। सिर्फ बाल विकास जो डीलेट टेट में आता है 30 नंबर का, वो आपको इसी फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलेगा। इसी में आप पढ़ लेंगे तो आपको हर एक चीज़ करने में आसानी होगी, बहुत फ़ायदा होगा आपका। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया लाइक कर दें। आप सभी विशाल क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई डाउट होगा ज़रूर बताइएगा, मैं हूँ आपकी मदद, जितना होगा उतना कर दूँगी। ठीक है, आइए देखिए फ्रेंड्स, आपको कल ही की क्लास में मैंने सुबह सामाजिक विकास के बारे में हर एक चीज़ बताई थी। समाज में क्या होता है और उस समाज में आपको क्या डेवलपमेंट करना है। लेकिन आज मैं उसी के आगे आपको एक ऐसी स्टेज का सामाजिक विकास बताने चल रही हूँ जिसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आखिर इन्फेंसी की जो स्टेज रहती है, जन्म 0 से लेकर 6 साल तक आपको देखने को मिलती है, आखिर इसमें इस छोटे से बच्चे का क्या सामाजिक में क्या रोल होता होगा। 5 साल के बच्चे को क्या ही जानकारी है, कोई जानकारी नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी है। अपने माता पिता को जो है जानता है, थोड़ी बहुत जिद करता है, पढ़ने में थोड़ा बड़ा मन लगाने लगता है, लड़ाई झगड़े थोड़ा करता है, ऐसी ही कुछ चीज़ देखने को मिलती। नहीं तो 4 से 5 साल, 5 से 6 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा समझदार नहीं कहा जाता है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो आप ये सोचिए कि आखिर उनका क्या सामाजिक विकास होगा, उनको क्या समझ में आएगा। आइए यही जानते हैं, यही क्यूरियोसिटी आपको हमेशा पता है जीतता वही इंसान है जो क्या 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 प्रश्न करता है। तो हमेशा आप सोचा करिए, अच्छा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, किस लिए ऐसा हुआ, क्या कारण था, क्या होना चाहिए था। तो आप क्या 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 करेंगे तो आपको हर एक चीज़ का क्या क्या का उत्तर मिलेगा, फिर आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बात करने वाले हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। चलिए देखिए, इन्फेंसी में सोशल डेवलपमेंट कैसे है। इन्फेंसी की स्टेज आपको पता है कि जन्म से आपको ये 5 साल भी मिलेगी, ये भी सही है। जन्म से आपको ये 6 साल भी मिलेगी, ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। अब आपको करना क्या है, इस चीज़ को समझिए। चलिए एक एक चीज़ को देखेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम माह की। जब एक छोटा सा बच्चा 1 महीने का होता है तो उसका सामाजिक विकास कैसे होता है। सोशल डेवलपमेंट इन द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में 1 महीने के बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, आइए जानते हैं। प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता। जाहिर सी बात है, वो मतलब बच्चा पहली बात तो ना उठ पाता है, ना चल पाता है, ना बैठ पाता है, लेटा रहता है, सिर्फ अपने पैर हाथ घुमा लेता है। ये कहिए कि वो अपने सर को भी प्रॉपर तरीके से नहीं हिला पाता है, देखा है ना, पूरे तरीके से सर भी नहीं हिला पाता है अपना। कहिए कि अपनी जो उसकी सर मुंडी होती है वो कहीं इधर दाएं बाएं घुमा ले, वो सर उतना भी नहीं कर पाता 1 महीने में। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, आंखें रोटेट होती हैं लेकिन पूरा सर भी प्रॉपर तरीके से नहीं घूमता है। यहाँ पर है कि प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं करता है,
वह तीव्र प्रकाश और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। इसीलिए छोटे बच्चे को जब झुलना दिया जाता है, 1 महीने के बच्चे को जब झुलना दिया जाता है, हमारे लोग क्या नियम है ना कि हमारी बुआ हम लोग बुआ लोग देती हैं, यही नियम है ना। मेरे यहाँ तो भाई यही, आप लोग के यहाँ भी यही नियम होगा कि बुआ देती हैं। अब क्या होता है कि उस बच्चे के झुलने में आप देखो, ऐसे झुलना रहता है, बीच में वो टंगा रहता है, ऐसे एक झूमर टाइप का टंगा रहता है ना, जो ऐसे आप वो झुलना हिलता है तो वो भी नाचता है, या उसमें चाबी भी रहती है, घुमा दो तो वो गोल गोल नाचता है। तो वो छोटा बच्चा लेटा रहता है और उस चीज़ को देखता है तो उसे हंसता है। तो वहाँ पर क्या किसी किसी में आवाज़ भी होती है, घंटी बजती है, तो वह तीव्र प्रकाश, उसमें जो तेज़ लाइट होती है और जो उसमें ध्वनि निकलती है। अब छोटे बच्चों को इसीलिए वो चाबी भरने वाला जो है वो डमरू एक आता, वो क्या था, खरीदी थी, भूल गई। ऐसा रहता है ना कि बीच में ड्रम पकड़ा रहता है और चाबी भर दो तो टन टन बजाता है, जो गुनगुना आता है, वो सब जो अपने आप चलता है, चाबी भर के कर दो तो बच्चा उसको देखता है, हंसता है, मुस्कुराता है, उसकी हंसी को देखने के लिए सब बैठे रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो तीव्र ध्वनि और प्रकाश के लिए वो मतलब आकर्षित होता है। वह रोने की तथा नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रियाएं करता है। वो अपने आँखों को घुमाता है और रोने की प्रतिक्रिया, वो मुँह मतलब उसका मुँह सिकुड़ने लगता है, दर्द ऐंठन टाइप का दिखाने लगता है। तो यही उसका विकास हो रहा है, यही उसका सामाजिकरण हो रहा है। अभी उसका बहुत कोई सामाजिकरण नहीं है, समझिएगा धीरे धीरे एक एक स्टेप बता रही हूँ क्या क्या बच्चा करता है। बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि पढ़ लो अगर आप ना, तो ये कहिए कि बिना बिना मदर बने ही एक प्रकार से पूरा सब कुछ होता है। जब मैं पढ़ रही थी तो अक्सर घर में यही सब कहते थे, ये तो बिना पढ़े ही सबको मम्मी बना देने वाला सब्जेक्ट है कि सब कुछ इतना सिखा देता है। ठीक है, आइए आगे चलते। इतना कुछ है कि जान जाता है इंसान, देखिए कितना कुछ है। यहाँ पर है द्वितीय माह में सामाजिक। अब आइए जानते हैं, साथ ही साथ देखते हैं दूसरे माह में कैसे सामाजिक विकास हो रहा है। जब बच्चा 2 महीने में आ गया तो कैसे हो रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं सोशल डेवलपमेंट सेकेंड मंथ। दूसरे सप्ताह में शिशु आवाज़ को पहचानने लगता है। वो आवाज़ को पहचान, लोग उसको मुंह से करते ना, चुटकियाँ बजाते हैं, मुंह से आवाज़ निकालते हैं अलग अलग तरीके की, तो वो उसको पहचानता है, देखता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है तो वह ताली बजाता है, खिलौने दिखाता है। आप जैसे बात करेंगे, अक्सर लोग बात करते हैं छोटे से बच्चे से, क्या ही बात करते हैं, उसको कुछ समझ में आता है नहीं समझ में, लेकिन आप उससे बहुत सारी बातें कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? उसको आप चुटकियाँ बजाएंगे, ताली बजाएंगे, उसको खिलाने के बाद उससे खूब बातें करेंगे, बेटा ये वो मेरा बेटा ये वाला फला फलाना चीज़ कही जाती है कि नहीं कही जाती, वही सारी चीज़ें हैं। तो आवाज़ को वो सुनता है, फिर आवाज़ को धीरे धीरे जब उसके अपने मस्तिष्क के मुंडी, अपना जो सर होता है उसके ऊपर जब उसकी कह सकते हैं पकड़ हो जाती है ना, तो अपने सर को दाएं बाएं करने लगता है ना। फिर वो धीरे धीरे करके अपने सर को घुमाता है। अगर इधर से दाएं से आवाज़ आएगी दाएं घुमाएगा, बाएं से आवाज़ आएगी तो बाएं घुमाएगा, और दूसरे को देखकर फिर वो क्या करता है, मुस्कुराता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। आगे चलिए इसी के साथ तीसरे माह में देखिए क्या हो रहा है, सामाजिक विकास। ये सब उनका सामाजिक विकास हो रहा है। उनका सामाजिक विकास का कोई और पहलू नहीं है कि उनके उनके जैसे देर 1 महीने का बच्चा है तो 3-4 1 महीने के बच्चे और साथ में लटवा दो, बगल में लेटे रहें और जो है वो भी आपस में बतियाएं, ऐसा कोई सामाजिकरण उनका नहीं। ये जो डेवलपमेंट उनका हो रहा है, चीज़ों को देखना, लोगों को देखना, लोगों की ध्वनि को सुनना, लोगों की आँखों कोई लाइट जल रही है उसको देखना, तो ये सब जो डेवलपमेंट उनका हो रहा है ना, वो यही सब है, और कोई इनका सामाजिक रोल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए तीसरे महीने में कैसे हो रहा है ये जानते हैं। देखिए, तीसरे माह में शिशु अपनी माँ और परिवार के सदस्य को पहचानने लगता है। जब एक बच्चा तीसरे महीने में आता है तो वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, अपनी माँ को और अपने परिवार के दादा दादी, बाबा बुआ चाचा जो भी होते हैं, वो उनको धीरे धीरे करके पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है अथवा उसके साथ बात करता है या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है तथा उसकी ओर देखने लगता है। जब देखिए कोई बच्चा अगर रो रहा है तो अक्सर मनाने का तरीका ताली बजाएंगे, नाचने लगेंगे, जोर जोर से कुछ बोलने लगेंगे, तो उसका ध्यान हट जाएगा और वो रोना छोड़ के आपको देखने लगेगा और हंसने लगेगा। बच्चों को बहला लिया जाता है, उनका मतलब वो वहाँ से हटा दीजिए तो भूल जाते हैं ना, वही चीज़ है। तो तीसरे महीने में ऐसा करने लगता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है, अपनी माँ के पल्लू को पकड़ने लगता है, और किसी और की गोदी में जाएगा तो रोने लगता है, माँ के पास जाता है तो चुप हो जाता है। ऐसा बहुत सारा कुछ बच्चे किया करते हैं। आगे आइए, 4th महीने में, चौथे महीने में क्या क्या करता है बच्चा, ये देखते हैं। चौथे माह में शिशु के पास आने वाले व्यक्तियों को देखकर हंसता है।
अब चौथे महीने 4 महीने का जब बच्चा हो जाए तो उसके पास जो जो लोग आते हैं सबको देखेगा, सबको छुएगा। अक्सर बच्चों को देखिए आप अगर उनको अपनी गोद में ले लेते हैं तो वो आपकी नाक में उंगली डालते हैं, आपकी आँख में उंगली डालते हैं, करते ही नहीं है, आपके मुँह में, दाँत में उंगली डालते हैं। अगर आपने मुँह खोल दिया है, कर दिया है, तो वो आपके मुँह में उंगली डालते हैं, डालते हैं कि नहीं डालते हैं? आपके बाल को खींचते हैं। तो ये सब क्रियाएँ वो करना शुरू कर देते हैं। मेरा भतीजा जब खूब बढ़िया वाले मूड में आ जाएगा, उसको प्यार करना रहेगा ना, तो चढ़ के सर पर बेड पे बैठ जाएगा और खूब जोर जोर से बाल खींचेगा, और सब ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, बुआ है, थोड़ा खींचने तो, ऐसा सब कह के उसको जो है बढ़ावा देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या है कि चौथे माह में शिशु में पास आने वाले व्यक्तियों को देखकर हंसता है, मुस्कुराता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है। जब कोई व्यक्ति उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है, और अकेला रह जाने पर रोने लगता है। जब उसको आप सभी लोग कमरे से छोड़ के, कभी देखिए आप कमरे से छोड़ दीजिए, मतलब खेलते रहिए, और अचानक आप कमरे को छोड़ के जाने लगे कि जा रहे हैं, तो देखिए वो देखने लगता है। देखा है कि नहीं देखा है? वो भी आने का प्रयास करता है कि नहीं करता है? अगर बच्चा बेके बेके जब चलने लगता है, बेड से नहीं उतर पाता है, और आप कहते हैं हम जा रहे हैं, तो वो भी रोना शुरू कर देता है, और वो भी पूरा प्रयास करता है कि हम बेड से उतर जाएंगे, लेकिन उतरता नहीं, कि उसे पता रहता है कि हम गिर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है। भगवान की रचना बहुत अतुलनीय है, कुछ कह नहीं सकते, ऐसी ऐसी कलाएँ देखने को मिलती हैं। चलिए आगे आइए। 5वें महीने में क्या होता है ये देखिए। हम लोग एक बच्चे का पूरा विकास पढ़ रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि ये बाल विकास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, 5वें माह में शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करने लगता है। दूसरे व्यक्तियों के हंसने अथवा प्रसन्न होने पर वह भी हंसता है, किसी के नाराज होने पर, डांटने पर वह सहम जाता है। जैसे देखिए छोटा बच्चा है, अक्सर जैसे कोई प्यार कर रहा है, खिला रहा है, तो हंसेगा, वो भी पास भी आएगा। और वहीं अगर कोई डांट दिया, ऐसा करके कोई डांट या किसी तरीके से कोई डांट दिया, तो वो सहम जाता है, तुरंत अगर रोने लगता है, मखा जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? इसी तरीके से होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो बच्चा फिर देखिए चुप हो जाता है, घूरने लगता है। आप उसको घूरते रहिए, किसी चीज़ को आप घूरिए उस बच्चे को, देखिए एकदम चुप होकर बैठ जाएगा, रोना शुरू कर देगा, या तो वहाँ से हट जाएगा। तो ये सारा जो रोना, घूरना, क्रोध व्यक्त करना, प्रेम व्यक्त करना, और उसको डांट भी समझ में आने लगी कि कोई मुझे डांट रहा है, कोई प्यार कर रहा है तो उसको समझ में आता है कि कोई मुझे प्यार कर रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, उसका सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोगों से मिल रहा है, लोग उसको सिखा रहे हैं, बहुत बातें उसको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। 6ठे माह में सामाजिक विकास क्या होता है? 6ठे माह में 6 महीने में जब बच्चा हो जाता है तब विकास क्या होता है? अब यहाँ पर कुछ विकास और है, आइए उनको देखते हैं। 6th मंथ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे हो रहा है? 6ठे माह में शिशु परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है, मतलब जितने घर के परिचित लोग होंगे उनके पास ही जाने लगता है, उनके पास खेलता है, लेकिन अपरिचित लोगों के पास जल्दी नहीं जाता। अक्सर बच्चे, बहुत कम बच्चे चले जाते हैं सबके पास, लेकिन बहुत सारे से बच्चे हैं, फिर लोग लालच देते हैं, अच्छा आओ चिज्जी देंगे, टॉफ़ी। चिज्जी में पता नहीं, ये चिज्जी का जो शब्द है कभी सुना है? चिज्जी, इतना चिज्जी मतलब हो जाता है, चिज्जी में पता नहीं क्या क्या आता, सब कहते हैं आओ चिज्जी देंगे, सब बोलते हैं। तो वो फिर लालच में या चॉकलेट वॉकलेट की लालच में भले चला जाए, नहीं तो अपरिचित लोगों के पास जल्दी नहीं जाता है बच्चा, डरता रहता है, अपरिचितों से उसको डर लगता है। शिशु बड़ों के प्रति कुछ आक्रामक, अग्रेसिव प्रकार का व्यवहार करता है। बड़ों के पास तो और नहीं जाता है, बच्चों के पास तो चला जाएगा, लेकिन बड़ों के, उसको अपने हम उम्र के जैसे बच्चे दिखेंगे तो उसके पास अक्सर चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से है वह बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा, घड़ी आदि खींचने लगता है। मोबाइल के दीवाने आजकल बच्चे हो गए हैं, पता नहीं कैसे, हम तो नहीं देते हैं अपना, लेकिन यह है कि जब मौका मिलता है तो जो है तुरंत मोबाइल तो पूरा बोल नहीं पाता है तो मांगता है, अच्छा अक्सर बच्चा मांगता है, अक्सर चीज़ों को जिद करने लगता है, धीरे धीरे करके सब बाल खींचेगा, आपके चीज़ों को फेंकने लगता है, बेड से सारे खिलौने नीचे फेंकने लगता है, फिर उठाता है, झांकता रहता है, बेड के नीचे झांकता रहता है। जब उतर नहीं पाता था ना, तो बेड के नीचे झांकता रहता था, डर लगता था कि उल्टे बल कहीं पलट न जाए। तो ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो बच्चे ऐसे धीरे धीरे करते रहते हैं और विकास होता रहता है उनका। चलिए आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, 9 महीने में कैसे होता है? अच्छा 6 के बाद, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 7 में भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, 8 में भी कुछ ऐसा हो रहा है। आपको प्रश्न कैसे आएगा पता है? जैसे देखिए अभी आप पढ़ते चलिए, आपको प्रश्न बन जाएगा और आप जान समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा बता दूं, जैसे कि आपको लिखने को आएगा, प्रश्न बनेगा सबसे पहले कि बच्चा किसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। जैसे आपको कल करवाया था, ध्वनि, आवाज़, माँ का प्रेम, ऐसे ऐसे करके प्रश्न बनने लगेगा। कौन से महीने में लोगों से अपरिचित और परिचित को पहचानने लगता है? तो आप कहेंगे मैम 6ठे महीने में।
कब उसको क्रोध के बारे में पता चल जाता है कि क्रोध क्या होता है, तो वो 5वें महीने में। ऐसे आपको प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आए। और बहुत परेशान ना होइए, आगे चल के अधिगम में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। आप परेशान ना होइए, बस पढ़िए, धीरे धीरे करके समझिए, सुनिए बात को, आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया ना? सबको समझ में आया? तो वही चीज़ें हैं। चलिए, 9 महीने में सामाजिक विकास कैसे होता है? 9th मंथ में। 9वें महीने में शिशु, ये सस हो गया है, शिश हो गया है, शिशु होगा, दूसरे के शब्दों, हाव भाव और कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो 8वें महीने से कहते, कोई कोई बच्चे 8वें महीने में चल जाते हैं, कोई बच्चे 7वें में ही चलना शुरू कर देते हैं। 7, 8, 9 में बच्चे अक्सर, कोई कोई बच्चे 1.5 साल हो जाता है नहीं चलते हैं। ठीक है, अक्सर देखा गया कि बच्चे 8वें 9वें महीने में अपने आप चल, जब वो चलने लगते हैं तो वो फिर यही कहते हैं कि अब वो रुक नहीं सकते हैं, और जब वो सोएंगे तभी वो रुकेंगे, नहीं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है अब। तो यहाँ पर क्या है कि फिर लोगों के हाव भाव को, लोगों के कार्यों का, जो कोई कुछ करेगा वही वो करेगा। इसी तरीके से छोटे छोटे शब्दों का अपना नूतन ढंग से उच्चारण करने लगता है। अक्सर ऐसा है, जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि हम लोग कभी किसी के नाम को लेकर उच्चारण करते हैं, बुलाते हैं, तो वो भी उसी नाम को बुलाएगा। जैसे हम लोग, जैसे भैया हैं, भतीजा मेरा है, तो हम भैया, मेरे भैया ढेर सारे हैं, हम कितने भैया को बुलाओ, तो हम अगर नाम लेके बुला लिए कि भैया यहाँ आइए, उनका जो नाम है, तो वो भी उन्हीं के नाम से तुरंत बुलाएगा उनको। तो वो अपने मम्मी पापा का नाम लेने लगा है इस तरीके से। तो ऐसे बच्चों को मैंने कई लोगों को देखा कि आप जो बोलोगे वो उसी को। एक दिन धोबी वाली आई थी, तो हम लोग बोले कि धोबी आंटी आई हुई हैं, तो उस दिन सबको बोल रहा है धोबी वाली आई है। अब कोई आता है, धोबी वाली आई है। मोहल्ले में वो कबाड़ वाले आते हैं, कबाड़ ले ले, कबाड़ ले ले, तो वो जितना आवाज़ सुनाई देगा, कबाड़ ले ले, कबाड़ ले ले। ऐसे कुर्सी उर्सी बेचने के लिए आते हैं या कुछ और बेचने के लिए आते हैं, तो सुन लेगा अगर बालकनी से, तो बच्चे इसको पुकारने लगते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो एकदम जो जो बड़े आप करेंगे वही वही वो करने लगते हैं। इसीलिए यही कहा जाता है कि आप सही काम करेंगे तो बच्चा सही सीखेगा। अगर आप अच्छे शब्दों का, आप नमस्कार करिए, आप सुबह उठिए, अपने बड़ों का पैर छूइए, सूर्य दादा को नमस्कार करिए, उसको नमस्कार करने को सिखाइए। आप उसको पैर छूना सिखाइए, अगर लड़का है तो उसको पैर छूना सिखाइए। ठीक है, आप उसको हाय हेलो करना सिखाइए, आप उसको सेकंड करना, मतलब शेक हैंड करना, सॉरी सेकंड बोल रही, शेक हैंड करना सिखाइए। आप उसको नमस्ते करना सिखाइए, धीरे धीरे करके उसको गुड मॉर्निंग करना सिखाइए। तो इस तरह क्या होगा, बच्चा अच्छे संस्कार को सीखेगा। आप रोज़ सुबह उठ के अगर 4 गाली आप देंगे तो क्या अच्छी बात है? नहीं है ना? तो बच्चों को आप सिखाओ, क्योंकि आप अगर काम सही करोगे तो बच्चे उसको सही करेंगे, नहीं तो वो आप गलत करेंगे तो वो बिल्कुल गलत करेंगे। तो इस बात को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि गलत असर ना पड़े, वरना परवरिश खराब हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है कि पहले साल में कैसे होता है। 9 महीना बीत गया, अब पहले साल पे आ जाओ कि 1 साल जब हो रहा है, अब क्या क्या चेंजेस होगा इसके अंदर। देखिए, 1 वर्ष के शिशु, 1 वर्ष की शिशु की आयु जो है, ये शिश हो गया, यही टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी जल्दी जल्दी में। घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है। जब 1 साल का हो जाता है तो पूरी तरीके से एकदम हिल, मतलब घुल मिल जाता है कि मेरा घर है, दादा मेरे, दादी मेरे, चाचा मेरे, ये सब। किसी अनुचित काम को करने पर, बड़ों के मना करने पर मान जाता है। अगर कोई मना करता है नहीं बेटा नहीं करो, तो मान जाता है। अगर आप सही से समझा रहे हैं तो बिल्कुल मान जाता है। ठीक है, कभी कभी जिद करे तो करे, नहीं तो अक्सर बच्चा मान जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अपरिचितों के प्रति अपना भय, नापसंदी दर्शाता है। अपरिचित के प्रति नहीं जाएगा, अक्सर ऐसा करेगा। मेरे भतीजे में क्वालिटी पता नहीं कैसे इतनी अच्छी है कि उसको कोई कुछ भी देता है खाने के लिए, कभी नहीं जाता, कभी नहीं। जब तक हम लोग नहीं कहेंगे ले लो, तब तक वो नहीं लेगा, चाहे वो कितना भी कुछ दे दे, नहीं जाता है वो। ये चीज़ हम लोगों ने इसमें देखी है, बिल्कुल नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो चाहे नहीं जाएगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ मांगे, कोई चीज़ खाते रहोगे कि मुझे भी दे दो, तो अपने मुंह में उंगली डाल के जूठा निकाल के आपको दे देगा। इस टाइप का है वो, कि मुझे दे दो, कि मुझे नहीं खिलाओगे, तो तुरंत अपने मुंह से जूठा, आधा कांटा रहेगा, दांत ज़्यादा काट दिया, उसको निकाल के आपको दे देगा। इस टाइप से है। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे बड़े एकदम निराले होते हैं, मस्त मौला होते हैं। आइए देखते हैं। कभी कभी बचपन याद आता है कि क्या थे हम भी लोग, हम तो यही है ज़िंदगी का खेल। चलिए आइए, कोई बात नहीं। द्वितीय वर्ष में, 1 साल में बहुत कुछ करने लगता है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, रोता भी है, परेशान भी करता है, बहुत कुछ करता है। दूसरे वर्ष में क्या होता है ये जानिए। दूसरे वर्ष की आयु में शिशु के घर के सदस्य से अनेक कार्यों में सहयोग। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। जैसे कोई सामान जहाँ से वहाँ रखा है तो बेटा ला दो, तो वो थोड़ा उठाने लायक है, कोई कटोरी है, गिलास है,
तो ले आ देता है। कोई कपड़ा गिर गया है, ठीक है, तो वो ले आ देगा, या कोई सामान वहाँ रखा है तो वो ले आ देगा, 2 साल का है तो ऐसा थोड़ी थोड़ी हेल्प करने लगता है, ठीक है, मदद करने लगता है। तो वही चीज़ है। अक्सर बच्चों को देखिए, अक्सर वो लोग बोलते हैं आपे आपे, मतलब जैसे गेट खोलना है तो वो खोलेंगे, मतलब वो एक बार कोई चीज़ सीख गए हैं तो रूम में एंट्री मारो तो जो है उनको बटन दबाने को दे दो, वो लाइट वो जलाएंगे, आपे आपे ऐसा बोल के, मतलब उनको करने को मौका दो, तो वो ऐसे डेवलपमेंट के काम करते हैं। परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करता है, फिर वो एक अच्छा मेंबर बनने का प्रयास करता है। अब किसी का बर्थडे है तो सब अगर गुब्बारा फुलाएंगे तो वो भी फुलाएंगे, उनको भी फुलाने को चाहिए। सब खाना खाएंगे तो उनको भी चाहिए। तो वो ऐसे जो भी जो का कोई अगर बच्चा लिख रहा है तो उनको भी पेन कॉपी ला के दो, नहीं तो वो आप जिसमें पढ़ोगे उसी में लिख लिख देंगे, ख़राब कर देंगे। ये सारी चीज़ करते रहते हैं, ठीक है। आगे आइए, तीसरे साल में क्या होता है, हम शैशवावस्था में पढ़ रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि तीसरे साल में आखिर बच्चा क्या क्या गुड़ खिला रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आइए, आप सब लोग, बहुत सारे लोग इसमें मैरिड भी आप लोग बताए हैं, मेरे से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस होगा इन सब चीज़ों के लिए। एक बार फिर से वो चीज़ें ताज़ा कर लीजिए। आइए देखते हैं। 3 वर्षों की आयु में पास पड़ोस के अन्य शिशु बालक के साथ खेलने लगते हैं। अब 3 साल का हो जाता है तो अगल बगल के अगर बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चे उनके साथ फिर देखते रहते हैं माँ बाप, लेकिन वो खेलते रहते हैं। तो उनको अपने जैसे बच्चे मिल जाते हैं, किसी के भी बच्चे हो तो खेलते रहते हैं, उनको कोई भेदभाव नहीं रहता, उनको कुछ पता नहीं, बस खेलते हैं वो लोग, ठीक है। खेलने में आदान प्रदान, कोई बॉल लाएगा, कोई बैट लाएगा, नहीं तो 1-2 बॉल इनके पास होगी तो ये लेते जाएंगे, फिर एक दूसरे खेलेंगे, फुटबॉल है, बैट बॉल है, कुछ भी से खेलते रहते। तो सहयोग की जो भावना है वो इसी साल में आ जाती। तीसरे साल में उनको सहयोग करने की भावना समझ जाते हैं कि वो मेरा दोस्त है, हम उसको बॉल देंगे, वो हमको बॉल देगा, खेलेंगे, उसकी बॉल से खेलेंगे, मेरी बॉल से खेलेंगे, कुछ खाए पिएंगे, 2 टॉफ़ी रहेगी तो एक उसको भी देंगे, ऐसे चीज़ें करते हैं। बालकों से सहयोग और सामाजिक संबंध बनना सीख जाते हैं बच्चे, फिर एक दूसरे से शेयरिंग का जो गुण है वो सीख जाते हैं। क्लियर। आगे आए, चौथे वर्ष में क्या हो रहा है, 4 साल में क्या कर रहे हैं। 4 साल के दौरान शिशु नर्सरी विद्यालयों में जाना। 4 साल में क्या होता है कि लोग अपने वे बच्चों को नर्सरी में भेजना शुरू कर देते हैं। 4 साल जब लग जाता है, मैं टीचिंग करने गई थी तो वहाँ पर बहुत ही मतलब थोड़ा निम्न परिवार के बच्चे प्राइमरी में आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मैंने देखा था, 2-3 बच्चे ऐसे थे जो सब पे घर के प्रॉपर अच्छे वेल सेटल्ड घर के थे। मैं थोड़ा सोच के आकर्षित हुई, मतलब आकर्षित हुई कि मतलब वो हुई, सोच के थोड़ा सा सोच रही थी कि आश्चर्य हुई कि सब कुछ सही है तो प्राइमरी में क्यों, कैसे, क्या रीज़न है। तो मैंने किसी से पूछा कि यार सब कुछ तो सही है, बहुत जो फ्रेंड्स है मेरे, तब उन लोगों ने बोला कि ये अपने बच्चे को यहाँ पर 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 4 बजे तक फ्री में ले आके आदत डालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यही प्राइवेट स्कूल में लेके जाएंगे डालेंगे तो वहाँ पर 2,500-3,000 फीस भरनी पड़ेगी और बच्चा रोएगा इनका, उसका मन नहीं लगेगा। ये यहाँ पर इसको ले आके आदत डालने का प्रयास कर रहे हैं प्राइमरी में, क्योंकि वहाँ पर फ्री में रहता है। और प्राइमरी में जब मर्जी हो जाओ, जब मर्जी हो चले आओ, कोई ड्रेस वेस का उन लोग का नहीं रहता है उतना। तो वो बच्चे वहाँ पर, उनके माँ बाप उनको वहाँ पे बगल बगल ही के रहने वाले थे, वो उनको वहाँ पे प्रयास करने के लिए, आदत डालने के लिए भेज रहे थे। तो मुझे भी वो चीज़ ख़राब नहीं लगी, अच्छी ही लगी कि पहले आप बच्चों में आदत डालो। वही चीज़ आप प्ले ग्रुप में, बड़े स्कूलों में भेजोगे तो फालतू में पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, मतलब ही क्या निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि वो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अच्छा तरीका है। तो यहीं पर है कि नर्सरी में भेजने लगते हैं, ठीक है। वहाँ पर नए नए व्यक्ति, बच्चे, सब कुछ मिलते हैं, वहाँ पर सब टिफ़िन लेके जाते हैं, खाते पीते हैं, तो ये बहुत कुछ होता है वहाँ पर। फिर समायोजन का एक जो गुण है, जैसे स्कूल का नियम है, बैठना है, नहीं तो बच्चे क्या शांति से एक जगह थोड़ी बैठे, कभी लेटेंगे, कभी खड़े रहेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन स्कूल में जाएंगे तो स्कूल के नियम के हिसाब से। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, कि जैसे स्कूल का नियम होगा उतने बजे जाएंगे, जब एक टाइम होगा तब खाएंगे, घर में दिन भर खाते रहते हैं। तो सब कुछ सिखाया जाता है स्कूल के हिसाब से, माहौल के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 5वें वर्ष में क्या होता है, देखिए 5वें वर्ष हम पहुंच गए हैं। आइए चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा। कोई दिक्कत इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है, और हम लोग ने भी यही सब कुछ किया हुआ है। सोच लीजिए हम लोग कितने कलाकार थे। देखिए 5वें वर्ष में ये सब में गलती हो गया है, में नैतिकता की भावना आने लगती है। नैतिकता मतलब क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा थोड़ा समझने लगते, बहुत थोड़ा थोड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बस थोड़ा थोड़ा। जैसे थोड़ा में क्या समझेंगे जानते हो,
बहुत सिंपल है। माँ बाप बोलते थे बेटा चोरी नहीं करके आना, किसी की पेंसिल नहीं चुराना, किसी की रबड़ नहीं चुराना, किसी का कटर नहीं, किसी का कलर नहीं। अक्सर बच्चे कलर चुरा लेते हैं, पेंसिल चुरा लेते हैं, ठीक है, उसकी पेंसिल तोड़ देते हैं, किसी की टॉफ़ी चुरा लेते हैं। तो यही नैतिकता सिखानी चाहिए कि बेटा चोरी नहीं करना, चोरी करना गलत बात है। तो वो चोरी ना करना और गलत बात यही नैतिकता में आ जाएगी। बाकी उनको भी नैतिकता का कोई बहुत नहीं पता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है, मतलब जिसमें 4-5 लोग रहते हैं, उनके द्वारा वो प्रतिमान को मानता है, खेलने लगता है, सबको साथ में लेकर चलता है, दोस्ती करता है, बहुत कुछ करता है। तो ये धीरे धीरे करके ये सब जो गुण है वो उसको जो है 5वें साल में आने लगता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? आइए देखते हैं कि जो छठे माह लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें क्या होता है। मतलब हम लोग तो क्या पढ़ रहे थे, सहस्त्रावस्था पढ़ रहे थे ना। तो सहस्त्रावस्था में जितने टॉपिक हैं लास्ट 6 वर्ष तक माना जाता है, तो 5 वर्ष तक देख लिया है, तो छठा वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6th ईयर में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं जो सोशल डेवलपमेंट पे वो जानते हैं। छठे वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है। हाँ ठीक है, वो पूरा तरीके से मतलब प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी में घुस जाता है। उसकी औपचारिक शिक्षा जो होती है प्ले ग्रुप LKG 1 2 3 वाली वो चालू हो जाती है। विद्यालय में शिशु के नए नए दोस्त मिल जाते हैं, अपने जैसे हम उम्र के साथी उसको वहाँ पर मिल जाते हैं। तरह तरह के सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगता है। 15 अगस्त होता है तो वो छोटे बच्चों का नाटक होता है ना, महात्मा गांधी कोई बन जाएगा, कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कुछ रंगोली में का मतलब पार्टिसिपेट करेंगी लड़कियाँ, डांस करेंगी लड़कियाँ, अलग अलग देखिए भारत माता बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें करता है। तो क्या होता है कि परिस्थितियों में स्वयं का अनुकूलन करने लगता है। मतलब जैसे स्कूल में जा रहा है ना, तो 8 बजे जाना, टाई बेल्ट जूता मोजा पहनना, उतनी देर बेंच में बैठना, 12 बजे खाना खाना, फिर पढ़ना, फिर आना, होमवर्क करना, होमवर्क चेक कराना, प्रॉपर तरीके से जाना, प्रेयर करना, प्लेस करना, सब कुछ सीखता है कि नहीं सीखता है। मैडम से गुड मॉर्निंग बोलना, प्रेयर ढंग से करना, एक सिस्टमैटिक वे में डिसिप्लिन में रहना, बात नहीं करना, वहाँ पर सब कुछ सीखना। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो खुद को ढालने का प्रयास करता है कि हम वहाँ पर कैसे रह। स्कूल में हम लोग फ्री होके थोड़ी रहते, जैसे मर्जी होती घर में रहते थे तो वहाँ थोड़ी रहते। तो बच्चा भी मतलब वहाँ पर अपडेट होता रहता है, सीखता है। ठीक है, आगे आइए क्या है। शैशवावस्था में बालक के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करना, सब कुछ देखना सीखना, धीरे धीरे बालक का सामाजिकरण वहीं से होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसमें परिपूर्ण होने लगता है। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कि वो कोई सामाजिक प्राणी नहीं होता है, क्योंकि उसको उसका समाज का कोई लेना देना नहीं होता है। बस वो जन्म लेता है, उसको कुछ भी मतलब समाज से कोई लिंक नहीं होता है। परंतु लेकिन व्यक्तियों के संपर्क में जैसे जैसे वो माता पिता चाचा दादी बुआ नाना, तब से धीरे धीरे करके एक करके व्यक्तियों के साथ जो से घरेलू संबंध होते हैं, जब वो उनसे जुड़ने लगता है, उनके आसपास आने से उनको जानने लगता है, तो उसकी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके उसका एरिया बढ़ने लगता है। प्रारंभ में परिवार के सदस्य ही उसके पूरा समाज उसका एक छोटे से बच्चे का पहला समाज, जैसे पहली गुरु माता पिता होते हैं, माँ होती है, वैसे बच्चे का पहला समाज उसका परिवार होता है। क्योंकि एक परिवार में दादा दादी माँ पापा, छोटा भाई वो या बड़ा भाई वो, या चाचा चाची बुआ दीदी दादी, ये सब लोग पक्का से पक्का रहते हैं। तो एक जॉइंट फैमिली का बच्चा फिर उसके इर्द गिर्द इतने सारे लोग नाच रहे हैं देख रहा है, तो वो उसका समाज उतनी ही दुनिया में रहता है। फिर धीरे धीरे उसके मित्र बनते हैं, पड़ोसी मित्र बनते हैं, फिर विद्यालय में जाकर उसको छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, उनके साथ वो दोस्ती यारी करता है, खेलता है, लड़ता है झगड़ता है, खाता है पीता है, हंसता है बोलता है। तो वहाँ पर उसका सामाजिकरण होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 6 साल में काफ़ी तरीके से परिपूर्ण रूप में उसमें आ जाती हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, PDF बनाया है मैंने, पढ़ाऊंगी। तो कैसी लगी क्लास, समझ में आया, मज़ा आया कि नहीं आया? देखा कि बच्चों में क्या क्या ये गुण होते हैं, कैसी कैसी क्वालिटी होती है, क्या क्या वो इंक्रीज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि आपको सही तरीके से बताऊँ ताकि आप अच्छे से कर ले जाए, समझ में आए। कोई दिक्कत होगी तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। कोई दिक्कत होगी तो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगा ज़रूर से आप पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है सब कुछ देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोशिश क्या करिए तो क्लास में ही नोट्स बनाया करिए, जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप लिखते रहिए, तो आपको लिखना भी हो जाएगा, समझना भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसलिए ताकि आप लिख लेंगे, बाद में आप रिवाइज़ कर लेंगे, उतना ही रिवाइज़ करते चले, क्योंकि टेस्ट मैं जैसे पढ़ाऊँगी तुरंत टेस्ट लूँगी, मैं टेस्ट लूँगी ताकि आपका प्रिपेयर होता चले। तो फ्रेंड्स ये रही एक अच्छी सी क्लास, लंबी क्लास थी, सुबह हमारी अच्छी हो गई, हमने तरोताज़ा होकर पढ़ लिया कुछ। अब शाम को मिलेंगे टेस्ट में, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है सबको बोलती हूँ कमेंट कर दो, मैं आपको उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। शाम को मिलते हैं टेस्ट में, तब तक तैयार कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, 4 बजे मिलते हैं टेस्ट में। ओके बाय बाय।